ये क्या किया है इंडिया ने, आईसीसी ने? आईसीसी तो ना हुआ, इंडिया ही हुआ, क्योंकि आईसीसी भी इंडिया के कंट्रोल। आईसीसी ने कभी भी बांग्लादेश को इतना स्ट्रांग होने नहीं देना इंडिया के खिलाफ, के अपना सर उठाए और वो बोले जी हमारे मैच श्रीलंका में लेके जाओ। ये आईसीसी और जे शाह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही भी बीसीसीआई बर्दाश्त करेगा कि हमारे खिलाफ अब छोटे छोटे बांग्लादेश भी अब सर उठाएगा। इन अदर वर्ड्स आईसीसी ने ये कहा है बांग्लादेश को कि आपकी जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो हम दूर कर सकते हैं, वेन्यू नहीं बदल सकते। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर पीछे हटता है तो उनकी बनती नहीं है, वो बैकआउट नहीं करना करना चाहिए उनको। अब खड़े हैं तो खड़े हैं भाई साहब, अब जो होता है फिर होने दे। यहाँ पर भी देखें आप, इंडिया का राज है, यहाँ की क्रिकेट भी इंडिया चला रहा है, आईसीसी को भी इंडिया चला रहा है, खुद तो दुनिया की क्रिकेट चला रहा है, यहाँ पर भी वही लोग दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो फिर एडवांटेज भी इंडिया ले ही जाता होगा हर जगह पे। अगर अभी बांग्लादेश चला गया ना तो बिस्ती बड़ी होनी बांग्लादेश की। आईसीसी में देखिए, ये मोनोपोली है भारत की, ये आप देखिएगा, बांग्लादेश अपनी टीम भेज देगा। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो फिर आईसीसी का अपना तो इमेज कुछ बचेगा ही नहीं, कि जब सारे फैसले बीसीसीआई ने करने हैं तो फिर आईसीसी का अपना इमेज कहाँ है, फिर कौन आवाज उठाएगा? सारे बोर्ड इनके आगे जाके सरेंडर कर देते हैं। उन्होंने जो कुछ पाकिस्तानियों की बात मानी ना, उस हिसाब से बांग्लादेश का नुकसान हुआ। आपको ये भी बता दूं, एक तो बांग्लादेश की जो टीम है वो बैन हो चुकी है परमानेंटली इंडिया में। मतलब जिस तरह पाकिस्तान कभी इंडिया नहीं था ना जाता, और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में नहीं थे बिकते, सेम वही चीज अब बांग्लादेश पे भी लागू कर दी गई है। ये सारे क्रिकेट बोर्ड उस वजह से चुप थे क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, उनको खुला डुल्ला करोड़ों पैसा मिलता है एक एक प्लेयर को। दोस्तों नमस्कार। बांग्लादेश की सारी अकड़ ढीली कर दी जय शाह ने और साफ बोल दिया है कि अगर तुम्हें टी20 वर्ल्ड कप खेलना है तो तुम्हें इंडिया आना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें बाहर निकाल देंगे। क्योंकि जब से हमने इनके बॉलर को बाहर किया है आईपीएल से, तब से पाकिस्तान इनको भड़का रहा है कि ये तो तुम्हारी बेइज्जती कर दी इंडिया ने, बदला लो उनसे। क्योंकि इनके अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं जो हमसे पंगा ले सके, तो उनकी बातों में आके ये लड़ने चले थे हमसे। मतलब खुद तो पाकिस्तान कंगाल है और अब वो इनका भी बेड़ा गर्क करवाने में लगा हुआ है। लेकिन बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी टीम की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। वो खेले या ना खेले, किसी को भी 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, क्योंकि सारा पैसा तो भारत का है वहां पर, सारे स्पॉन्सर हमारे हैं, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी भी इंडिया की ही है। तो इनकी इतनी हिम्मत हो कैसे गई कि हमें आके दिखाने चले? मतलब एज ए इंडियन हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस देश को हमने आजाद करवाया पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने पता नहीं क्या क्या अत्याचार किए थे इनके साथ तब, और हमने बिना किसी स्वार्थ के इनका साथ दिया और अमेरिका से भिड़ गए थे हम तब, जब उन्होंने अपना जंगी बेड़ा पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए भेज दिया था। और फिर रूस ने हमारी हेल्प की थी। आज वही देश हमें आके दिखा रहा है। मतलब हमारे जवानों का सारा बलिदान तो बेकार चला गया ना। अब आगे ये क्या किया है इंडिया ने, आईसीसी ने? आईसीसी तो ना हुआ, इंडिया ही हुआ, क्योंकि आईसीसी भी इंडिया के कंट्रोल में है। तो मुझे ये बताएं कि उनको, बंगालियों को मना कर दिया कि नहीं, तुमने इंडिया आना है, हम तुम्हारे मैच श्रीलंका नहीं खेलेंगे। क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? आप क्या समझते हैं? या आप समझते हैं कि इंडिया ने अपने आप को असर्ट किया है, अपनी पावर बनाई है? कैसे देखते हैं इसको? जी मैं सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग मेरी बात ही नहीं मानते। मैंने कल भी आपकी वीडियो में बोला है, चीमा साहब मान जो मेरी गल है, कि आईसीसी ने कभी भी बांग्लादेश को इतना स्ट्रांग होने नहीं देना इंडिया के खिलाफ, के अपना सर उठाए और वो बोले जी हमारे मैच श्रीलंका में लेके जाओ। ये आईसीसी और जे शाह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही भी बीसीसीआई बर्दाश्त करेगा कि हमारे खिलाफ अब छोटे छोटे बांग्लादेश भी अब सर उठाएगा। हमारे खिलाफ अब नेपाल, इस तरह की ये मुल्क ये हो गए ना, नेपाल बांग्लादेश छोटे छोटे, जिम्बाब्वे, अब ये भी हमारे खिलाफ सर उठाएंगे। उन्होंने चीमा साहब उठते ही नहीं देना था बांग्लादेश को। बांग्लादेश बड़ा होगा, ताकतवर भी अपने घर में होगा, लेकिन फिलहाल इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं है। जितना ताकतवर बीसीसीआई है, 18,700 करोड़ से भी ज्यादा उनकी नेटवर्थ है बीसीसीआई की, और कहा ये बेचारा बांग्लादेश का बोर्ड, ये कहाँ मुकाबला कर सकता है? आईसीसी को इतनी सबसे ज्यादा फंडिंग भी जो है बीसीसीआई करता है, और फिर ये बांग्लादेश कैसे आगे आ सकता है? और ना ही बांग्लादेश की कुछ सुनेगा। अभी तक चीमा साहब देख लें, किसी भी कंट्री ने कंडेम नहीं किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, बांग्लादेश की क्यों नहीं बात मान रहे। उन्हें भी हक का पूरा राइट है भाई, क्यों आप उन्हें खेलने दो मैच श्रीलंका में। लेकिन नहीं, इंडिया ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई है, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी सारे पीछे हट जाओ। यही है ना, हट जो पीछे, हमारे आगे आपने बोलना नहीं है, खेलना है तो खेलो और ना अपने पॉइंट जाया करते रहो, ठीक है? या फिर आप T20 वर्ल्ड कप छोड़ के भाग जाओ, हम किसी और टीम को ऐड कर लेते हैं। ऐसे क्या उन्होंने, भाग जाओ, निकल जाओ, उठ जाओ, भाग जाओ, नाच जाओ, चीमा मतलब? साहब ऐसे ही वैसे बोला है, मैं, यही होता है, यही है चीमा साहब। आप अगर देखें आगे समझने मेरा की दिल बात है। पता है कि मैं अगर होता ना बांग्लादेश की जगह पे, मैं पॉइंट छोड़ देता। तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी बांग्लादेश ने जवाब नहीं दिया, कोई पता नहीं बांग्लादेश T20 छोड़ दे, T20 वर्ल्ड कप को लीव कर दे, उन्हें बोले हम खेलते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग वहां सिक्योर नहीं है। सिक्योर नहीं है।
अब मुझे वैसे नहीं लगता कि बांग्लादेश इतना बड़ा स्टेप उठा सकते, कदम उठा सकते कि भाई आगे हम बढ़े और इस तरह का फैसला लें कि हम T20 वर्ल्ड कप भी छोड़ दें। ये चीज बड़ी मुश्किल है। और चीमा साहब देखें, जो आईसीसी है वो आपको पता है कि इस टाइम अंडर कंट्रोल है जेशा के। जेशा ने जो फैसला करना है वही होगा। वो अगर चाहे तो पीसीबी को तंग कर सकते हैं। उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा नाम मिटा दिया था, ठीक है जी। और साथ उनके साथ ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा हुआ चुप करके, उनके साथ न्यूजीलैंड भी चुप करके खड़ा हुआ है, इंग्लैंड भी चुप करके खड़ा हुआ है, ठीक है। उन्हें पता है हमारे रास्ते किसी ने बोलना नहीं है। और आईसीसी के अंदर जो पूरी मैनेजमेंट है उनमें से भाई कोई भी नहीं बोलेगा। और ना ही अभी तक किसी फॉर्मर प्लेयर ने शोर डाला जी क्या हो रहा है। ये होता ही है ना, ऑस्ट्रेलिया को फॉर्मर प्लेयर बोल जाए, न्यूजीलैंड का फॉर्मर प्लेयर बोल जाए कि भाई गलत हो रहा है, इज्जती हो रही है बांग्लादेश के साथ, कोई भी नहीं बोलेगा। और चिमा साहब देखा जाए तो बांग्लादेश का जो मौकफ है, जिनने रखा जी हमारे सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इंडिया आगे से ये बोलेगा कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, जब न्यूजीलैंड आ रहा है, वो थ्रेट है। मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश को थ्रेट है यार। बहाना है सिर्फ कि हमें नहीं आना। अच्छा, तो ये बेसिकली मतलब झूठा मूठा का थ्रेट बनाया हुआ है बांग्लादेश ने। ये उन्होंने कहा जी क्योंकि आप मुस्तफिजुर रहमान को आपने बाहर निकाला है तो हमने जो है सिक्योरिटी थ्रेट हो गई। तो फर्ज कर लीजिए मतलब आज जो है हम मुस्तफिजुर रहमान को पीएसएल से बाहर निकाल देंगे, हमारे पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी थ्रेट है। बात सिर्फ यही है कि प्लेयर को आपने बाहर निकाला और हमें सिक्योरिटी थ्रेट उसी वक्त हो गया। मतलब कि आज से एक हफ्ता पहले बांग्लादेश को कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया में नहीं था T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से, लेकिन रहमान को बाहर निकाला तो सिक्योरिटी थ्रेट आ गया। ये सिर्फ उनके बहाने हैं जी, हमने आना नहीं है। वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा ना बीसीसीआई को तंग करें और आईसीसी को तंग करें और हम T20 वर्ल्ड कप में ना उल्टे सीधे काम करते रहे। हमने इंडिया के साथ खेलना, हमने ये नहीं करना, ये वो नहीं करना, हम श्रीलंका में सारे मैचेस खेलेंगे, ठीक है जी। और चिमा साहब देखें, ये जो बांग्लादेश जो है ना, अब एक उसके पास हल है, चुपचाप करके T20 वर्ल्ड कप छोड़ दे। अगर वो चाहता है कि भाई कि शोर डले उसकी, मतलब कि वो समझता है ना कि भाई मेरी बात सुनी जाए, उसका ये कि हल है जी, चुप करके वर्ल्ड कप को छोड़ के साइड में बैठ जाए। लेकिन वर्ल्ड कप अगर छोड़ दिया तो फिर भी नुकसान है, पैसे नहीं आएंगे, इतना कुछ नहीं होगा। अपने पॉइंट्स फॉरफिट कर दे, बस पॉइंट्स छोड़ दे। मुझे लगता है वैसे अगर अभी बांग्लादेश चला गया ना तो बेइज्जती बड़ी होनी बांग्लादेश की। आईसीसी में देखिए ये मोनोपोली है भारत की, ये आप देखिएगा बांग्लादेश अपनी टीम भेज देगा। बांग्लादेश अगर ये हरकत करेगा ना तो बांग्लादेश के जो 10 रुपए हैं ना, या जो बांग्लादेश कुछ कमाता है वो भी बांग्लादेश दो बैठेगा, वो भी बांग्लादेश से ले लिए जाएंगे। और बांग्लादेश के साथ ऐसा ही हुआ है। आईसीसी ने बांग्लादेश की उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। बांग्लादेश का तो नुकसान हुआ ही हुआ है। और वो उन्होंने जो कुछ पाकिस्तानियों की बात मानी ना, उस हिसाब से बांग्लादेश का नुकसान हुआ। आपको ये भी बता दूं, आईसीसी को पता था कि ये इसके पीछे मास्टर माइंड कौन है। आईसीसी ने उस मास्टर माइंड को पकड़ के बजा दिया। और उस मास्टर माइंड को अब ये पता चल चुका है कि बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ T20 वर्ल्ड कप से आउट नहीं हुआ। बांग्लादेश पे 3-4 रिस्ट्रिक्शंस भी लग गई हैं। एक तो बांग्लादेश की जो टीम है वो बैन हो चुकी है परमानेंटली इंडिया में। मतलब जिस तरह पाकिस्तान कभी इंडिया नहीं था ना जाता, और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में नहीं थे बिकते, सेम वही चीज़ अब बांग्लादेश पे भी लागू कर दी गई है। मतलब बांग्लादेश भी इंडिया नहीं जाएगा, परमानेंटली बैन हो चुका है। बांग्लादेश के प्लेयर्स को परमानेंटली बैन कर दिया गया और बांग्लादेश अब टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। दूसरा, बांग्लादेश की अब बात भी नहीं मानी गई।